फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी डी इंजेक्शन के बारे में। बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की, तो समझेंगे एंटी डी इंजेक्शन के बारे में कि भाई ये क्या है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, डोज क्या होगा, सावधानियाँ क्या हैं, तो देखते रहिए। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे समय समय पर, जो कि आपके काम आएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटी डी इंजेक्शन की। तो ये एंटी डी इंजेक्शन जो है मार्केट में कई नामों से मिल जाता है। इंडिया में बेसिकली जो एक फेमस नाम है दोस्तों, क्या है, रोक्लोन। रोक्लोन जो कि भारत सीरम वैक्सीन लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, एक कंपनी है वो बनाती है, ठीक है, रोक्लोन। और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली रो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं क्या, एंटी डी, क्योंकि ये एक प्रकार का एंटीडोज होता है एंटीबॉडीज का। तो एंटी डी इंजेक्शन जो है दोस्तों बहुत सारी समस्याओं में यूज किया जाता है। मार्केट में इसकी स्ट्रेंथ 300 माइक्रोग्राम, मैं मिलीग्राम नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रोग्राम बोल रहा हूँ, 300 माइक्रोग्राम 150 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। देखो, एंटी डी इंजेक्शन पहली बात तो ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। लगभग 2,500, 3,000, 3,500 रुपये तक का मिलता है मार्केट में। अलग अलग कंपनियां मन माफिक कीमत लेती हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक प्रकार का बायो प्रोडक्ट है, तो इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा, रेसिस डिजीज में। रेसिस डिजीज को समझ लो, इससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा डाउट। होता क्या है कि मान लो एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप है क्या, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, वटेवर कोई भी, लेकिन नेगेटिव RH फैक्टर है, उसमें नेगेटिव है। अगर उसकी शादी या उसका जो पार्टनर है वो पॉजिटिव है, मतलब कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसके जो गर्भ में जो बच्चा होगा, जो फीटस इम्प्लांट होगा, वो बेसिकली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मदर का ब्लड ग्रुप तो हो गया नेगेटिव और बच्चे का हो गया पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उसका RH फैक्टर होता है वो मेन चीज़ होती है कि भाई मदर का और बच्चे का अलग अलग है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मदर की ब्लड की जो सेल्स हैं उनमें पाई जाने वाली एंटीबॉडीज़ बच्चे के शरीर में पहुंचेंगी गर्भनाल के थ्रू, और बच्चे के शरीर में पाए जाने वाले नेगेटिव ब्लड सेल्स को, मतलब कि RH फैक्टर्स को वो एंटीजन समझ लेंगे और उस बच्चे की जो हेल्दी सेल्स हैं, RBCs, WBCs, इन सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चों का जो है हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, क्योंकि हीमोलाइसिस होने लगेगा। अब हीमोलाइसिस होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे को एनीमिया हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगेंगे, किडनी, लिवर, ये सब डैमेज होने लगेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन बन जाती है। इसी को बोलते हैं रेसिस डिजीज़। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए ये एंटीडन इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी डी इंजेक्शन को लगाया जाता है। एक और जगह होता है दोस्तों इसका इस्तेमाल। कई बार क्या होता है, कभी गलती से कोई रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो जाए, मतलब कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव था, उसको A नेगेटिव वाला चढ़ा दिया, तब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसको उस जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस आएंगी, लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए मरीज को ये एंटी डी इंजेक्शन लगाया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो कोई करता नहीं कि ब्लड मिसमैच कर दे, बट फिर भी अगर हो जाता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई आप उसको एंटी डी इंजेक्शन लगा दो, ठीक है। तो ये दो ही इसके इस्तेमाल होते हैं, ठीक। एक होती है दोस्तों कंडीशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा के ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, आप वो देख लेना। स्किन के अंदर ऐसा ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं पर्पल कलर के बाहर की तरफ, वो भी एक कंडीशन होती है, उसमें भी एंटी डी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जहाँ पे ये एंटी डी इंजेक्शन लगेगा। मेन क्या है, रेसिस डिजीज, जो कि ब्लड मैच ना होने की वजह से होता है कई बार बच्चों में। दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि शादी से पहले कोई भी ब्लड ग्रुप वगैरह मैच नहीं होता है, ना ही किसी तरह की कोई जांच होती है। बट ये खुशकिस्मती बोलो या कुछ भी बोलो, ऐसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट
देखने को ज़रूर मिलते हैं, रेयर होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं इस तरह के केसेस। जिसके ऊपर होती है उसी को वो समझ सकता है, उसी बोलते हैं जिस पर बीतती है वो जानता है। तो ये कंडीशन है, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एंटी इंजेक्शन डॉक्टर यूज़ करेगा। अब बात आती है कि है क्या एंटी इंजेक्शन, कैसे काम करता है। देखो, ये एक मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ हैं। ये होता क्या है कि जो मदर के सेल में प्रेजेंट जो भी पॉजिटिव RH फैक्टर्स की जो सेल्स होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है डायरेक्ट सीधे जाके। इसका काम करने का तरीका बहुत ही आसान है, इसमें आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। ये जस्ट ये समझ लो कि बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसके पास जब भी मदर की सेल जाएगी तो वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ताकि बच्चे की सेल्स को वो जो एंटीबॉडीज़ आ रही हैं वो नष्ट ना कर सकें। तो इस तरह से वो एंटीबॉडीज़ को ही नष्ट कर देता है ये इंजेक्शन। ठीक है, तो बात आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ, मतलब कि कैसे किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के तौर पे किया जाता है। ठीक है, पाउडर आता है, स्टेरॉइड वाटर आता है, मिक्स करके इंट्रामस्कुलर लगता है। अभी होता क्या है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है महिला की, तो जैसे ही उसके 28 वीक्स होते हैं, 28 वीक मतलब लगभग 2 महीने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है जब, तब एक इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। फिर 34वें हफ्ते लगभग 3rd ट्राइमेस्टर पे आते आते अपन कह सकते हैं कि दूसरा डोज लगता है, सेकेंड डोज, 2 डोज लगते हैं बेसिकली। तो पहला 28वें हफ्ते पे, दूसरा 34वें हफ्ते पे। इस तरह से लगाएंगे तो जो मदर की एंटीबॉडीज है वो नष्ट हो जाएंगी, बच्चे को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि बच्चे की जान बचाई जा सकती है। ठीक, और बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसको 72 घंटे के अंदर अंदर एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है कि सपोज कोई मदर की सेल अगर उसकी बॉडी में रह गई होगी तो उनको नष्ट किया जा सके। तो बच्चे की डिलीवरी के बाद भी एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस तरह से अगर खर्चे की बात की जाए तो 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा पड़ जाता है इस कंडीशन में। कुछ सावधानियां होती हैं जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये जो इंजेक्शन है डॉक्टर के सुपरविजन में ही लगता है, घर पे तो कोई भी नहीं लगाएगा। बट फिर भी अगर आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से संबंधी बीमारी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताओ कि भैया मेरा एस्प्रिन चल रहा है, मेरा हेपेरिन का इंजेक्शन चल रहा है, या वारफरिन खाती हूँ मैं, या वटेवर। कोई भी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बताओ। उसके अलावा डॉक्टर को ये पता नहीं होता है उसको बताओ कि भाई अभी हाल ही में कोई वैक्सीनेशन लिया है, या सपोज़ किसी को कोरोना का वैक्सीन लगाया किसी महिला को और इसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मतलब नहीं लगवाना। वैक्सीनेशन के आसपास नहीं लगवाया जा सकता इस इंजेक्शन को, इसलिए बताना ज़रूरी है। और इस इंजेक्शन को, एंटी-डी इंजेक्शन को 2 से लेके 8 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। ठीक, इसको फ्रीजर में नहीं रखना, ना ही बाहर धूप में रखना, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको समझ लो। देखो, अगर किसी महिला को लगाएंगे तो उसको सर दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, उसको सीने में जलन होगी, जो है हाथ पैरों में स्किन का जो कलर होता है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो महिला कई बार घबरा जाती है, या कई बार बुखार आ सकता है, ये भी देखा गया है। और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया डेवलप हो सकता है। तो यही होता है दोस्तों क्या एंटी-डी इंजेक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे वीडियो आपको और मिल सकें जो कि आपके काम आए और आप कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।